नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एबीसीडी चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिससे कि हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस बिल्कुल ही ना के बराबर हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, कुछ भी एश्योर्ड नहीं होता है। लेकिन हम कुछ ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा लॉस का चांसेस जो है बिल्कुल 0.1% के आसपास हो और प्रॉफिट का चांसेस जो है 99.9% के आसपास बन सकता है। इसमें कुछ ट्रिक हैं, कुछ सावधानियां हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, डिस्क्लेमर ये है कि जो भी हम वीडियो में बताते हैं उसका आप अपना खुद से भी एनालिसिस करें, आप उस पर वर्क करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ओनली एक्सपीरियंस होता है, ओनली एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आप सीख पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रेडिक्शन का गेम है, आपको दोस्तों बता देता हूँ कि आप पहले प्रेडिक्ट कर लेते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकता है, होने वाला है, फ्यूचर ओरिएंटेड में ऐसा हो सकता है, तभी आप उसमें कमाई कर सकते हो। और कुछ साथ में कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर से ज़रूर आप उसमें प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के आज हम कुछ विशेष ट्रिक्स जो है आपको बताने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना और चलते हैं हम बिना देर किए हुए अपने अगले स्टेप पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अगले अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी शेयर आप परचेज़ करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये होता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपको पिक करना होता है। इसके बारे में हमने स्पेशल वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुनने का तरीका वहाँ पे बताया गया है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुनेंगे आप, तो उसमें क्या होता है कि लॉस के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। उससे क्या होगा कि आप इसमें कभी भी हारेंगे नहीं, या तो आप जीतेंगे या फिर सीखेंगे। अगर आपने कुछ गलती करी तो ज़रूर इसमें आप सीखेंगे कि हमने महंगे में खरीद लिया, हमें सस्ते में खरीदना था, तो आगे आपके फ्यूचर के लिए वो बढ़िया होगा। तो इसमें अभी आप कभी भी आपको मतलब अगर आपने गलत समय पे भी चुन लिया तो आपको आगे चल के फ़ायदा ही होगा, क्योंकि शेयर जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जो शेयर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चुना है तो इसलिए आपको वो फ़ायदा होगा, भले देर से हो। तो इसमें पहला पॉइंट तो हो गया, आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चुनना है। दूसरा, आपको पेशेंस रखना होगा। दोस्तों, पेशेंस रखोगे तभी आप इसमें कुछ आगे कर सकते हो। कि जैसा कि मैंने बोला, अभी आपको लगेगा कि आप लॉस हो रहा है, लेकिन तो जैसा कि मैंने बताया आपको आगे चल के इसमें ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आगे चल के ग्रोथ ज़रूर इसमें मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको अगर आपने महंगे में ख़रीद लिया है तो कुछ दिन अगर आप रुकोगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको ये ग्रोथ मिलेगा। इसके लिए चाहिए दूसरा पॉइंट जो है वो पेशेंस का, यानी कि आपको धीरज रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आप जैसे सोचते हो, प्रेडिक्शन सबसे बड़ी बात है रिटेल इन्वेस्टर में। क्या होता है कि प्रेडिक्शन बहुत जल्दी करते हैं, कि एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, साल भर में करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन साल भर का भी इंतजार करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो दूसरी पॉइंट ये है कि इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इसका हम एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं कि कैसे कोई अगर महंगे में भी कुछ खरीद लेता है, शेयर बशर्ते अच्छा होना चाहिए, तो उसको आगे चल के कैसे प्रॉफिट मिलता है, इसका हम उदाहरण के साथ आपको हम बताने जा रहे हैं। तो उदाहरण को लोग दोस्तों ध्यान से देखना आप, और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना आप। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक शेयर ले लिया है HDFC AMC। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये बहुत ही दिग्गज कंपनी थी अपने AMC सेक्टर में। सबसे नंबर 1 यही है। इसके बाद एक निपॉन इंडिया का आता है, नाम इंडिया करके है शेयर, लेकिन सबसे नंबर 1 ये है। बीच में कोरोना महामारी जब से आई है तब से इसका शेयर जो है थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस स्लो हो चुका है, लेकिन शेयर ये अभी सोया हुआ है, और जिस दिन ये जागेगा ये बहुत तेज़ रफ्तार से भागेगा। दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। मान लीजिए इस उदाहरण में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे पॉइंट किया गया है, ये पॉइंट आप देख लीजिए, ये आपको 3707 रुपये के आसपास ये चल रहा है। 22 नवंबर 2019 का डाटा है ये। अगर आपको 3707 रुपये के आसपास ये दिख रहा है, उसके बाद कोई एंट्री लेता है, तो वो एंट्री लेने के बाद क्या करेगा कि कहाँ पे खरीदेगा वो शेयर, आप ये देख लीजिए। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आकर वो 3700 का चीज़ अब 3000 के आसपास आ गया, यानी कि 700 रुपये डाउन हो चुका है। तो वो सोचेगा हम यहाँ पे खरीद लें। 1 फरवरी 2020 को उसने ये खरीद लिया कि 3048 रुपये का मुझे मिल रहा है, यानी कि 700 रुपये ये डाउन में है, तो हम यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो शेयर को उसने यहाँ पे खरीद लिया। अब दोस्तों क्या होगा कि ये देखिए मार्केट यहाँ पे गिर चुका है, तो उसी के बारे में आगे बात करते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मार्केट यहाँ पे गिर गया 27 मार्च को, जबकि कोरोना आया था फर्स्ट टाइम, ये 2000 रुपये का आ गया। अब उसने 3700 का माल 3000 में ख़रीदा और 3000 के बाद जो ये 2083 रुपये का ये शेयर यहाँ पे आ चुका है। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, यहाँ पर बेच करके भाग जाएंगे, उसको 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा प्रति शेयर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि अगर वो 3000 के रेट पे उसने 10 शेयर ख़रीदा था, अगर अभी 2000 का रेट चल रहा है, तो यहाँ पे उसको 20 शेयर्स अभी परचेज करने चाहिए। अगर यहाँ पे उसने 20 शेयर परचेज कर लिया 27 मार्च 2020 को, और पहला पॉइंट जो सबसे पहले ख़रीदा था ये 3000 के आसपास, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक आपको टारगेट सेट करना होता है कि आप कहाँ पे बेचोगे इसको। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने ज़रूर इसमें कुछ कोई मुनाफा कमा के ही बेचेगा। तो इसके लिए दोस्तों अभी आपको जो होल्ड करने की क्षमता है वो होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता चलेगा अभी अगले स्लाइड पे। ये देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे आप 2000 में उसने खरीद लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 3200 रुपये का टारगेट जो है उसने मन में सोच रखा था 3000 से कम में नहीं बेचूंगा मैं, 3000 से कम में लॉस में बिल्कुल भी नहीं निकालना है जो पुराने शेयर्स हैं मेरे। तो वो उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंतज़ार किया, और ये इंतज़ार करने के बाद एक दिन जो है ये 3200 रुपये के आसपास आ गया और उसने अपना 10 शेयर का 10 शेयर उसने बेच दिया। तो दोस्तों 3000 में ख़रीदा था और 3200 में बेचा, तो उसको जो है 200 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और जो 20 शेयर इसने 2000 के रेट पे ख़रीदे थे, वो 20 शेयर उसके पास बचा हुआ है, तो यानी कि मार्केट में अवेलेबल भी है, वो रहेगा भी कंटिन्यू। और 10 शेयर बेच के जो उसने महंगे में ख़रीद लिया था उसको उसने निकाल दिया। तो अब अगला पॉइंट ये है हमारा दोस्तों कि ये देखिए उसने कितना दिन का होल्ड किया। यहाँ पे 3000 में ख़रीदा था वो, और यहाँ पे 3200 में बेचा। तो ये 3000 से 3200 का यहाँ दूरी करने के लिए 1 फरवरी 2020 को ख़रीदा था और 15 जनवरी 2021 को उसने बेचा। लगभग जो है 1 साल का समय उसको लग गया अपने मुकाम तक पहुँचने में, उसको बेचने में। तो अब ये 1 साल का जो पीरियड उसने होल्ड किया, तो उसको 2000 रुपये का फ़ायदा भी हो गया, और ये 20 शेयर जो उसने खरीदे 2000 के रेट पे ख़रीद लिया। अभी उसमें इसका कितना मुनाफा है वो दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो अभी अगर 2000 का जो शेयर ख़रीदा हुआ है, तो यहाँ पे अगर उसको 3200 रुपये का है तो 1200 रुपये पर शेयर उसको मुनाफा हो रहा है इस 20 शेयर में। और पहले वाला जो 10 शेयर था उसको वो बेच करके अपना मुनाफा भी कमा सकता है, और अपनी होल्डिंग जो 20 शेयर की है उसको बचा कर रख भी सकता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों पेशेंस का कमाल, और आपका मुनाफा जो है 100% होगा ही होगा, उसमें लॉस नहीं होगा। और अब जो है ये शेयर बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये 2000 के नीचे जाए, क्योंकि उसकी परचेज रेट ही 2000 है। तो अगर कितना भी आएगा तो 3000 तक आएगा, लेकिन 2000 या 2900 आ जाए, 2700 आ जाए, लेकिन 2000 तक वो बहुत कम चांसेस है कि आए। और अब जहाँ तक चांस लगता है कि 3700 का जो टारगेट है उसका है, जो उसका हाई ऑल टाइम हाई है, उसको भी वो ब्रेक करके आगे की तरफ भागेगा। तो दोस्तों अगर इस स्ट्रेटजी से आप अगर परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। उसमें 4-5 चीज़ें जो मैंने बताया आपको ध्यान देने को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर परचेज करें, उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखें, और जब बाय ऑन डिप्स यानी कि जब भी गिरावट होती है तो आप उसको परचेज करें दोस्तों, तभी आपको जाके एक्यूमुलेट होगा और आपका एवरेज भी कम होगा, और आगे लॉन्ग टाइम में जा कर के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर अच्छे शेयर होंगे तभी आपको मिलेगा, और लंबे समय में जा कर के ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।